हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स होता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप्स होता है, एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्क्रीट कंटिन्यूअस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर हम स्पेशली देखने जा रहे हैं कि कितने कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेनली तीन टाइप से होता है, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बात, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल एट एवरी पॉइंट। अगर हर जगह चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा तो उसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। और डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें अमाउंट ऑफ चार्ज अलग अलग जगह अलग अलग होता है। कहीं पर अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा हो जाए, कहीं पर अमाउंट ऑफ चार्ज कम हो जाए तो उसे बोला जाएगा डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और हर जगह अमाउंट ऑफ चार्ज सेम रहा तो उसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे पहले हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लाइन पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हर जगह हर पॉइंट पर इस लाइन पर चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा, इसे बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होती है उसे बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। अगर इस वायर का एक हम छोटा सा पोर्शन ले लें डेल्टा एल, जिसमें चार्ज हो डेल्टा क्यू, अगर डेल्टा एल पोर्शन में चार्ज डेल्टा क्यू है तो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा। यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल हो जाएगा। इसी को बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेल्टा एल में चार्ज डेल्टा क्यू है तो यूनिट लेंथ में चार्ज कितना होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाई लैम्डा। यहाँ से इस एक्सप्रेशन से हम अगर हमें किसी भी कंडक्टर की लेंथ पता हो और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पता हो तो हम डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं कि उसमें टोटल चार्ज कितना कंटेंट है। डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू डेल्टा एल। हमें कंडक्टर की लेंथ पता हो, उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी पता हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस लेंथ में कितना चार्ज होगा टोटल हमें पता चल जाएगा। अब देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर चार्ज यूनिफॉर्मली किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसे बोला जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी सरफेस हो सकता है, अगर उस सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्म रूप से हर जगह चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा तो उसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हम इसमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करें जिसे हम डेल्टा एस बोलें और उसमें चार्ज डेल्टा क्यू हो तो यूनिट एरिया में चार्ज कितना होगा, डेल्टा एस एरिया में डेल्टा क्यू चार्ज है तो यूनिट एरिया में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस चार्ज होगा। इस रेशियो को बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface charge density। surface charge density और सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, इसे सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस। इसका यूनिट होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट होता है कूलाम पर मीटर, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलाम होता है और लेंथ का यूनिट मीटर, तो इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी
कूलाम पर मीटर में मेजर की जाती है और सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया? चार्ज का यूनिट कूलाम एंड एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सिग्मा इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस सरफेस चार्ज डेंसिटी है। यहाँ से देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, अगर हमें किसी भी सरफेस की चार्ज डेंसिटी पता हो और एरिया पता हो तो उस एरिया में कितना चार्ज है उसको हम निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस से। अब हम देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी के थ्रू आउट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई अगर 3 डायमेंशनल एक बॉडी कंसीडर कर लीजिए, उसके पूरे बॉडी में चार्ज एक समान रूप से यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे बोला जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर कर लें अगर डेल्टा वी, वॉल्यूम का सिंबल होता है वी, और छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो उसे वॉल्यूम एलिमेंट बोला जाएगा डेल्टा वी। अगर डेल्टा इस छोटे वॉल्यूम एलिमेंट में चार्ज डेल्टा क्यू हो तो यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। इस रेशियो को बोला जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। रो, इसे पी न समझें, रो ऐसे थोड़ा सा तिरछा रहता है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी। ये कैसे आया? इस कन्वेंशन से। अब इसका यूनिट हो जाएगा यूनिट कूलाम पर मीटर क्यूब। चार्ज का यूनिट कूलाम एंड वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। ये है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।